एक जासूस पकड़ी जाती है, यंग लड़की है, पर उसके साथ 17 और लोग भी पकड़े जाते हैं, 18 लोग जो जासूसी में पकड़े जाते हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं होती है। और उस लड़की के बारे में, जिसके बारे में ये कहा गया कि बहुत बड़ी जासूस है और जासूसी करती नहीं है, पुलिस ने जितने भी रिपोर्ट उसके बनाई थे एफआईआर में, उसमें सारे उसके जितने पोस्ट थे, यूट्यूब के पोस्ट थे या इंस्टाग्राम के पोस्ट थे, उससे उठा के उन्होंने लिख दिया था कि वो जो है पाकिस्तानी ऑपरेटर्स के साथ, टेररिस्ट के साथ संबंध में है। जिस पाकिस्तानी की बात कर रहे थे उसने खुद ही लिखा कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी की कोई एम्प्लॉय था वो, और उसने उसके लिए कुछ वीजा का भी शायद इंतजाम किया था, कुछ और भी मदद की थी। पाकिस्तान में जब वो गई थी तो लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया था, उन्होंने उनका रहने का इंतजाम किया था, उन्होंने एज ए गेस्ट उनकी बड़ी खातिरदारी की थी। ये सारी चीजें जो है कहा गया टेररिस्ट एक्टिविटी है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, पर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। किस बिना पे अरेस्ट किया और क्यों अरेस्ट किया? हर हमारी जनता जो है ये तो कह सकती है, अगर आपने अरेस्ट किया, गलत अरेस्ट किया, तो पुलिस को उसको खामियाजा देने के लिए तो कहिए। नहीं, हम कुछ नहीं कहते, हम बहुत अच्छे लोग हैं। और अब क्या हुआ? अब पुलिस खुद कह रही है, हरियाणा पुलिस खुद कह रही है कि उसने यूट्यूब बनाए, उसके पाकिस्तानी के एम्बेसी के लोगों के साथ और लोगों के साथ संपर्क रहे हैं, पर उसका कहीं भी किसी आतंकी से, किसी टेररिस्ट से कोई लिंक नहीं था। अब आप बताइए, एक नई युवती, नव युवती, वो एक यूट्यूब बनाती है, ट्रैवल ब्लॉग है उसका, उस ट्रैवल ब्लॉग पे वो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ाने की बात करती है, तो वो भी जासूसी के दायरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे जाके भी उसने फोटो खींचे थे, कटासराज गई थी वो, और भी पाकिस्तान में जो हिंदू श्राइन्स है वहां भी गई थी। एक पांडव केव्स है वहां, वहां भी गई थी। जहाँ कहा जाता है कि पांडव लोग जाके अज्ञातवास के वक्त में रुके थे। क्या गलती किया उसने? पर पुलिस ने, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने, और भी सेंट्रल जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्होंने उनकी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन कर दी। इतनी परेशान कर दिया, परेशान, सवाल पूछ पूछ के उसको, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्फेस किया है कि वो जासूसी में शामिल थी। अगर उन्होंने कॉन्फेस किया और अब हरियाणा की पुलिस जो कि प्राइमरी एविडेंस वही जुटाएगी, क्योंकि मामला गुड़गांव का है, तो कैसे ये सारा चीज हो गया कि पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी ने एक शिकायत कर दी और उसके हिसाब से आपने उसको अरेस्ट कर लिया? तो ये मैं समझता हूं कि पुलिस जो है, ये पहले भी हमारे कई मित्रों के साथ बात हुई थी कि पुलिस जो है ओवर स्टेप कर रही है या दबाव में है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, दूसरी चीज कल ही की बात है, हालांकि जुड़ा हुआ मामला नहीं है, पर वो प्रोफेसर महमूदाबाद, उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया, हरियाणा की महिला कमीशन की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने जिस तरह से बातें की, और उसके बाद आज कोर्ट जो कह रही है कि उनको, उनके उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं लिखी, फिर भी कोर्ट ने उनको कहा कि क्योंकि इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच का मामला जो है संकटजनक है, इसलिए आप कोई इस तरह की कोई टिप्पणी किसी सोशल साइट पर ना करें। चलिए, यहां तक तो ठीक है, टाइमिंग की बात हो सकती है। उनके वकील ने भी यही कहा कि टाइमिंग की बात हो सकती है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा तो नहीं। पुलिस जो है इतनी सुपर हाइपर एक्टिव क्यों हो जाती, जबकि हमें पता है अगर आम नागरिक कोई एफआईआर कराने किसी पुलिस स्टेशन जाता है, उसको एफआईआर न दर्ज करने के लिए कितना सताया जाता है। दूसरा सवाल, इसी जासूस के बारे में कहा गया कि वो सरकार की
सारे दफ्तरों से बहुत सीक्रेट गुप्त जो सूचनाएं हैं उसको इकट्ठा करके पाकिस्तान को दिया। हालांकि पुलिस अब कह रही है नहीं किया उसने। दूसरी वो तो छोड़ दीजिए, पुलिस ने मान कैसे लिया? आजकल तो सरकारी दफ्तरों में अगर उनके किसी के पास वैलिड पास होता है तब भी घुसना मुश्किल हो जाता है। अगर ये लोग वहां घुस के जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकाल के आ रहे हैं, जिसके 18 लोग और भी हैं, उनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं, सिर्फ एक ही हाई प्रोफाइल, क्योंकि एक लड़की है, ब्लॉगर है, लोग उसको जानते हैं। तो पुलिस के तरफ से भी होता है कि हाई प्रोफाइल केस है, इसको कर दो, हमें भी अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। होता है, बिल्कुल होता है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। सिर्फ फिल्म स्टारों के साथ भी होता है, क्रिकेट स्टारों के साथ भी होता है, ये चीजें होती। पर क्या भारत के नागरिक को जो सामान्य, जो संवैधानिक अधिकार है, निजता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या उनका भी आदर नहीं करेगी? क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये पता नहीं करेगी कि किन दफ्तरों से किसने और कौन से सिक्योरिटी वाले हैं जो उनको घुसने दिया और वहां से जाकर इंफॉर्मेशन ले आए? उनको भी तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो पुलिस के भी आदमी हो सकते हैं, किसी और सिक्योरिटी ब्रांच के हो सकते हैं, उसको क्यों नहीं किया गया? सवाल तमाम है। पर जनता को यह समझना चाहिए कि इस तरह की जब केसेस आते हैं उसको लेके चटकारे लेके मजा नहीं लेना चाहिए, जैसे बहुत से लोग ले रहे हैं। ये एक आम नागरिक पर एक विपदा है, और उसको इस तरह से अगर किसी को भी इन्वॉल्व किया जाता है तो देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आम लोगों के बीच में आपसी बोलचाल के लिए सही नहीं होता। ये सिक्योरिटी एजेंसीज को भी समझना है, उनके बॉसेस को भी समझना है, और सरकार हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होती है। मैं ही नहीं कहता हूं ये सारी चीजें सरकार के कहने पे होती है, पर सरकार को गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी तो कुछ होना चाहिए। क्यों वो गुमराह कर रहे हैं? इसलिए ये बात जो है हमें समझने की जरूरत है। और ये जो घटना है ये अपने आप में एक सीख है कि पुलिस को काम कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपके साथ मुखातिब हुआ आज इस घटना को लेकर, क्योंकि सबको जानना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप हमारे चैनल को, मीडिया मैप के चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत धन्यवाद। कमेंट करेंगे तो मुझे और खुशी होगी।